प्रधानमंत्री पे लगने वाले आरोप, इस विषय पे चर्चा करेंगे गाइस। किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक होता है। भारत जैसे विशाल देश में प्रधानमंत्री का निर्णय करोड़ों लोगों के जीवन पे प्रभावित करता है। इसलिए प्रभावित के ही प्रधानमंत्री का कामकाज, नीतियों और फैसलों पर जनता, विपक्ष और मीडिया की नज़र हमेशा बनी रहती है। जब कोई बड़ा पद होता है तो उसके साथ प्रशंसा के साथ आरोप और आलोचनाएं भी जुड़ी रहती है। यह लोकतंत्र एक सामान्य हिस्सा है। प्रधानमंत्री पर आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। इतिहास में लगभग हर देश के बड़े नेताओं पर समय समय पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगते हैं। ये आरोप कई बार नीतियों के लेकर, कई बार निर्णयों को लेकर, तो कभी कभी व्यक्तिगत या राजनीति मतभेदों के कारण भी लगाए जाते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना और कमियों को सामने लाना होता है, ताकि शासन बेहतर हो सके। आरोपों के मुख्य कारणों में से राजनीति मतभेद होता है। अलग अलग राजनीति दलों के विचारधाराएं अलग होते हैं। जब प्रधानमंत्री किसी एक नीति के लागू करते हैं तो संभव है कि विपक्ष या समाज का कोई वर्ग उसे सहमत ना हो। ऐसे में अपनी असहमति और आरोप या आलोचना के रूप में व्यक्त करते हैं। यह प्रक्रिया लोकतंत्र को जीवित और सक्रिय बनाए रखती है, क्योंकि इससे सरकारों को अपने निर्णयों पर दोबारा सोचने का अवसर मिलता है। इसका दूसरा कारण यही है कि आर्थिक और सामाजिक नीतियों को हो सकती है। यदि महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी की समस्या आती है या किसी योजना का लाभ जनता तक ठीक से नहीं पहुंचता है, तो लोग सरकार और प्रधानमंत्री को जवाब मांगते हैं। ऐसे समय में आरोप लगना स्वाभाविक हो जाता है। यह जनता का अधिकार भी है कि वह अपने चुने हुए नेताओं से सवाल करे। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि हर आरोप से ही हो यह आवश्यकता नहीं है। कई बार आरोप राजनीति रणनीति का हिस्सा भी होते हैं। चुनावों के समय या बड़े फैसलों के दौरान आरोप प्रत्यारोप की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे किसी भी खबर या आरोप पर विश्वास करने से पहले जानकारी और तथ्यों की जांच करें। अफवाहों पर भरोसा करना जांच में भ्रम और तनाव पैदा करता है। प्रधानमंत्री पर आरोप लगने का एक सकारात्मक पहलू भी है। इससे पारदर्शी और जवाबदेही बढ़ती है। जब सरकार जानता ही है उसके हर निर्णय पर जनता और मीडिया की नजर है, तो वह अधिक सावधानी और जिम्मेदारी से काम करने की कोशिश करता है। इसी तरह आलोचना लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है, बशर्ते वह तथ्य और तर्क पर आधारित है। इसके साथ यह भी जरूरी है आरोप लगने की भाषा सम्मानजनक और संयमित हो। किसी भी नेता के प्रति अपमानजनक शब्दों का उपयोग समाज के नकारात्मक फैलाता है। लोकतंत्र के असहमति और स्वाभाविक है, लेकिन उसे सभ्य और शालीन तरीके से व्यक्त करना ही सही मार्ग माना जाता है। इससे संवाद बनना जरूरी है और समाधान निकलने की संभावनाएं भी बढ़ती है। नागरिकों की भूमिका भी यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि जनता जागरूक है, सही जानकारी रखती है और सोच समझ कर निर्णय लेती है, तो देश की राजनीति व्यस्त रहती है। केवल आरोपों पर ध्यान देने के बजाय लोगों को यह भी देखना चाहिए कि सरकार ने कौन कौन से सकारात्मक कार्य किए हैं और किन क्षेत्रों में सुधार आवश्यकता। संतुलित दृष्टिकोण ही सही समझ विकसित करती है। अंत में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री पर आरोप लगना लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। यह प्रक्रिया सरकार को संवाददेही बनाता है और जनता को अपने अधिकारों का एहसास करती है। लेकिन यह साथ यही आवश्यक है कि आरोप तथ्यों पर आधारित हो, भाषा के मर्यादित और नागरिक सही जानकारों के आधार पर अपनी राय जरूर मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको अच्छा वीडियो लगा है।